Hello friends, today we are going to learn a short trick for English grammar. Do behave 143. With do family we always use V1. With be family we always use V4, means with the verb we are using ing form. And with have family we always use V3. Thanks for watching. Hello friends, today we are going to learn spelling rules. बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि जी की आवाज़ कब ज में निकलेगी और कब ग में। तो आज इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं। जी के बाद अगर लेटर ई, आई या वाई आए तो इसकी आवाज़ ज में निकलेगी, अदरवाइज ग में निकलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जीनियस, जेंटल, जाम, जाइंट, जिम। अगर जी के बाद लेटर ई, आई, वाई नहीं आता है तो इसकी आवाज़ ग में निकलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल गेन, गन, ग्लो, ग्राम, गैप एक्सेट्रा। बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। गिव, गर्ल, गेट, गियर, दे आर कम अंडर एक्सेप्शनल केस। वाई? सारे जर्मन वर्ड्स हैं। इंग्लिश वर्ड्स के लिए ये रूल्स फॉलो होते हैं, जर्मन वर्ड्स के लिए नहीं। हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो दैट फैक्ट दैट इंग्लिश में ऐसी कोई भी वर्ड्स नहीं हैं जो लेटर यू और वी से एंड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हैव, सेव, लव, ब्लू, ग्लू, क्लू, ये सारे वर्ड्स के एंड में साइलेंट ई का एडिशन हुआ है। अगर हम ये इस ई को निकाल भी देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो भी इनके प्रोनाउंसिएशन में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। Thanks for watching. Hello friends, today we are going to learn a most common confusion when we change singular noun to plural noun. कि कौन से नाउन के साथ s ऐड होता है और कौन से नाउन के साथ es लगता है। If the word is ended with letter s, double s, sh, ch or x, so we simply add es to make it plural. Thanks for watching. Going to learn about most common confusion in the preposition word, that is since and for. So for we are using to mention a specific period or duration of time. So for basically हम use करते हैं durations बताने के लिए कि कितने घंटे से काम चल रहा था। Suppose he has been working for 2 hours. वह 2 घंटे से काम कर रहा है। Then since we are using to mention the starting point. Okay, simply since mention करते हैं starting time को। He has been working since 2012. वह 2012 से काम कर रहा है। And for can be used with all the tenses, but since is normally used with the perfect tense only. हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स सिमली और मेटाफर के बारे में। सो सिमली और मेटाफर दोनों ही कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है एज अ पोएटिक डिवाइस किसी भी सेंटेंस में। लेकिन सिमली में कंपैरेटिव वर्ड का यूज़ किया जाता है लाइक, सो, एज। बट मेटाफर में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज अ लायन। यहाँ पे सोल्जर का कंपेयर कर रहे हैं हम लायन के साथ कि सोल्जर लायन के जैसे बहादुर है। बट यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड एज का यूज़ किया जा रहा है सिमली में। बट इन मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आवर सोल्जर्स आर लायन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलिट्रेशन, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस का डिफरेंस देखेंगे। एलिट्रेशन में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन होता है किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में। एजोनेंस में वोवेल्स का रिपीटेशन होता है किसी भी वर्ड के अंदर। और कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है किसी भी वर्ड्स के अंदर। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे जिसमें मोस्टली कन्फ्यूजन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिया एंड टिया ब्लैंक गोइंग टू द पार्क। यहाँ पे रिया और टिया, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आर। देन सेकेंड वन, रिया और टिया ब्लैंक गोइंग टू द पार्क। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही पार्क जा रहा है। सो रिया जाएगी या टिया जाएगी, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशन के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पोर द जूस ब्लैंक द क्लास। ऑप्शन दिया हुआ है इन, इनटू एंड ऑन। इसमें से राइट आंसर इनटू होगा, क्योंकि इनटू हमेशा मोशन को रिप्रेजेंट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।